जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं सुनील कुमार शर्मा। सबसे पहले आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनील स्टडी सेंटर पर। आज मैं फिर से 25 प्रश्नों का अध्ययन कराने जा रहा हूं, जो हर एक वर्ष प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लेकर के आए 25 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न हैं, जो आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ध्यान देंगे। नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, या कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? तो ध्यान देंगे, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दूसरा, एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो एंजाइम मूलतः क्या होता है? एंजाइम एक प्रोटीन होती है। एंजाइम क्या होती है? एंजाइम प्रोटीन होती है। तो प्रश्न 2 है, एंजाइम मूलतः क्या होती है? तो एंजाइम प्रोटीन होती है। एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन होती है। प्रश्न संख्या 3 है, पित्त। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। आंसर क्या हो जाएगा? यकृत में, जिसे लीवर के नाम से जानते हैं। यकृत में कहाँ हो जाएगी? लीवर हो जाएगी, है ना। तो पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में होता है। इसके बाद है विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन होता है। अर्थात साइनोकोबालामीन क्या है, या साइनोकोबालामीन किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है। बी12 के अंदर ही कोबाल्ट की मात्रा होती है। क्या पाई जाती है? कोबाल्ट पाई जाती है। एक बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 5, गैल्वेनीकृत। देख ध्यान देंगे, गैल्वेनीकृत क्या होती है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता का एक लेप चढ़ाया जाता है। जस्ता का लेप होता है, उसे गैल्वेनीकृत कहते हैं। तो कहता है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का, अर्थात जस्ता का होता है। समझ में आ रही है? तो गैल्वेनीकृत होती हैं, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का होता है, अर्थात जस्ता का होता है। प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? ध्यान देंगे, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। ये लोग अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? आज का प्रश्न है हमारा कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पेड़ पौधों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्वांटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। अगला प्रश्न है 7 में, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? किस अंग की बात किया है? कहता है कि मानव शरीर में जो विटामिन के का निर्माण होता है, तो मानव शरीर में जो विटामिन के का निर्माण होता है वो किस अंग में होता है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर, कोलन में, हमारे शरीर के में एक कोलन भाग होता है, एक अंग होता है।
को उसी कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणु के द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। जीवाणु के द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है कोलन में। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, लाल शीशा यानी रेड लेड। तो कहता है कि लाल शीशा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4 होता है। Pb3O4 होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो होती है आइसोप्रीन का बहुलक होती है। किसकी? आइसोप्रीन की। किसकी बहुलक होती है? आइसोप्रीन की। प्रश्न संख्या 10, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाएंगे? प्लाज्मा। हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जान रहे हैं कि पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्था होते हैं। पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था? 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन चौथी अवस्था की बात किया जाए कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। और आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि पदार्थ की 5वीं अवस्था को क्या कहते हैं। कमेंट में लिखिएगा जरूर, पदार्थ की 5वीं अवस्था। मैं आप सबों का उत्तर का इंतजार करूंगा और कल की क्लास में बताऊंगा कि कौन कौन से विद्यार्थी हमारे द्वारा किए गए प्रश्नों का सही आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं। तो प्राकृतिक रबर पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 11, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो ध्यान देंगे, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होती है। और एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त पाए जाते हैं। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 12, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन बम जो होती है किस सिद्धांत पर आधारित होती है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसके बाद आगे चलेंगे, ग्रहों के गति का जो प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की गति, जो ग्रह गति कहते हैं, उस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो उस नियम का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? केपलर। कौन था? केपलर। अर्थात ग्रहों की गति का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने किया था। प्रश्न संख्या 14 में बताया जा रहा है, रक्त का विलयन क्या होता है? रक्त का विलयन क्या होता है? तो रक्त का विलयन, सबसे पहले समझेंगे कि रक्त का पीएच मान 7.4 होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होती है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसका पीएच मान 7 से ऊपर हो जाती है वे क्षारीय होते हैं। जिनका पीएच मान 7 से नीचे होता है अम्लीय होती है, और जिनका मान 7 के बराबर होता है उदासीन कहलाती है। तो यहाँ पर बता रहा है कि रक्त का विलयन क्या होता है। तो सबसे पहले पीछे आएंगे कि रक्त का जो पीएच मान 7.4 होता है तो 7 से ऊपर है, अर्थात रक्त का जो विलयन हो जाएगा क्षारीय हो जाएगी। रक्त का विलयन क्या हो जाएगी? क्षारीय। समझिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 15, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तो पानी जो होती है, ये पानी है, एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में होती है, ठोस, द्रव और गैस। पानी ठोस के रूप में पाई जाती है, द्रव के रूप में पाई जाती है और गैस के रूप में पाई जाती है। तो कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है? पानी, अर्थात H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। पानी जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है? मिश्रण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसके बाद चलेंगे, पानी का पीएच मान क्या होता है? तो पानी का पीएच मान 7 के बराबर होता है। पानी का पीएच मान क्या होता है? 7 के बराबर होता है।
पानी का pH मान 7 का बराबर होता है, अर्थात पानी क्या है, उदासीन है। पानी क्या है, उदासीन है। पानी का pH मान 7 के बराबर है, तो अभी हमने जस्ट तुरंत ही बताया कि जिसका pH मान 7 के बराबर होता है उदासीन होती है, और जिसकी pH मान 7 से ऊपर होता है क्षारीय होता है, और जिसका pH मान 7 से कम होता है अम्लीय होता है। तो पानी का जो pH मान है 7 के बराबर है, अर्थात ये क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। आगे 17 प्रश्न है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है। हीरा की बात किया जा रहा है। खनिज संरचना की दृष्टि से, खनिज संरचना के दृष्टि से हीरा क्या है, क्या होता है। तो हीरा एक कार्बन का रूप है। कार्बन का क्या है, एक अपरूप है। हम लोग जानते हैं कि कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, और तीसरी अपरूप जो होती है फ्लोरीन होती है। तीसरे अपरूप क्या होते हैं, फ्लोरीन। तो प्रश्न है कि खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है। तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होती है, कार्बन होती है। कार्बन का संकेत क्या होता है, कार्बन का संकेत C होती है। क्या होती है, C। बताइएगा आप लोग कमेंट करके कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों सभी को आंसर मालूम है, उत्तर आप जानते हैं। अपने अंदर की खूबियों को न छुपाइए और कमेंट में जरूर लिखिए। प्रश्न है मेरा कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या कितने होते हैं, कार्बन के परमाणु संख्या कितने होते हैं, ये आप लोगों के लिए हम प्रश्न दिए हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें। इसके बाद 18 है, शरीर में श्वेत रक्त कोशिका, शरीर में श्वेत रक्त कोशिका अर्थात WBC व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। तो WBC जो हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिका पाया जाता है, उस WBC का मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। क्या होता है, शरीर को बीमारियों से बचाना। प्रश्न संख्या 19, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। मछली के जो हृदय होते हैं, तो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ अर्थात चैम्बर, कितने चैम्बर होते हैं। तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर, 2 चैम्बर पाए जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर, कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो 2 कक्ष यानी 2 चैम्बर होती हैं। और आपके लिए प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। बताइए कमेंट करके कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। आंसर आप जरूर देंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। कौन सा यंत्र है, कौन सा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो। क्या है, डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। 21, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार पाई जाती है, तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। आगे चलेंगे, धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा होता है। क्या होती है, ओराइजा सेटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा होती है ना। ध्यान देंगे पर अच्छे से लिख देते हैं, ओराइजा सेटाइवा, है ना। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा। और आप लोगों के लिए प्रश्न है, अब सभी विद्यार्थियों के लिए प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। हम जानते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि आपके अंदर उतनी जानकारियां हैं, तो आप आंसर जरूर देंगे कि मनुष्य का प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपके लिए। अगला प्रश्न है 23, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विटामिन ई, कि जब शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारी बांझापन होती है। क्या होती है, बांझपन। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल होती है। आगे चलते प्रश्न संख्या 24 यानी 24, चिकित्सा
चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 25 में कहता है कि तारों एवं सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों एवं सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नभ के संलयन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। तो यही प्रश्न यहाँ पर 25 में कि तारों एवं सूरज का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों एवं सूरज का ऊर्जा की जो स्रोत होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। और उसी पर नाभिकीय संलयन पर ही हाइड्रोजन बम आधारित होते हैं। आगे चले प्रश्न संख्या 26। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो जो मक्खी की लार्वा होती है उसे क्या बोलते हैं? मैगट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैगट। मक्खी की जो लार्वा होती है, मक्खी की लार्वा को मैगट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैगट बोलते हैं। आगे प्रश्न संख्या 27 है एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। एलपीजी का पूरा नाम हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। तो अच्छी तरीके से पूरी वीडियो को देखिएगा और मैं अध्ययन कराते कराते कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए भी दूंगा, जो आपको कमेंट में जाकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है उसका उत्तर। तब हम जानेंगे, तब हम मानेंगे कि आप लोग अध्ययन करते हैं, घर पर अध्ययन करते हैं, आप लोग अध्ययन करने के लिए इच्छुक हैं, पढ़ाई के लिए इच्छुक हैं। चलिए फिर से एक बार दोबारा इस 1 से लेकर के 27 प्रश्नों का अध्ययन करा देते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 फिर से आइएगा। कहता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाई जाती है? तो विटामिन B12। किसमें? विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा होती है। इसके बाद चलते हैं एंजाइम मूलतः क्या होती है? एंजाइम मूलतः क्या होती है? तो एंजाइम मूलतः क्या होती है? प्रोटीन होती है। एंजाइम मूलतः क्या होती है? प्रोटीन। आगे पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण, तो पित्त का जो निर्माण होता है यकृत में होती है। पित्त का निर्माण किस में होती है? यकृत में होती है, अर्थात लीवर में होती है। अंग्रेजी क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगी। आगे चलेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम तो साइनोकोबालामिन, अर्थात साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होती है। इसके बाद गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। देखिए समझिएगा अच्छा से, जब लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता का एक पेंट लगाया जाता है। लोहे से बनी वस्तुओं को या लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता की एक पेंट लगाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकृत बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकृत। तो गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का लेप होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। आगे 7 में है मानव शरीर में विटामिन के, मानव शरीर में जो विटामिन के होती है, तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में होती है। किस में होती है? कोलन में। कोलन में किसके द्वारा होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कोलन में बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया मिलकर के विटामिन के का निर्माण करती हैं। किनका निर्माण करती है? विटामिन के का। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 में बताता है लाल शीशा, रेड लेड। लाल शीशा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4 होता है। इसके बाद प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका? आइसोप्रीन के। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। अभी जस्ट हमने बताया कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तीनों का नाम आपको बताना है। आगे चलते हैं मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है?
तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसके बाद चलेंगे, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ध्यान देंगे, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो होती है नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। किस सिद्धांत पर? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित होती है। इसके बाद चलते हैं, ग्रहों की गति का प्रतिपादन। ग्रहों की गति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति का प्रतिपादन केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने। रक्त का विलयन क्या होता है? तो जो रक्त का विलयन होता है वो क्षारीय होती है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ऊपर होती है, अर्थात 7.4 होती है, तो इसका विलयन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। आगे 15 में देखेंगे, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं? कौन सी पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? तो पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में पाई जाती है। पानी का रासायनिक सूत्र H2 होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2 होता है। आगे चलते हैं 16 में, पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का पीएच मान 7 होता है। तो जब पीएच मान 7 है तो समझेंगे उदासीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उदासीन। पानी का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है या उदासीन होता है। आगे चलेंगे, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा एक कार्बन का अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप है। कार्बन का संकेत C होती है। और बाकी कार्बन के बारे में हमने एक प्रश्न किया कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होती है, तो इसका उत्तर आप देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न, शरीर में श्वेत रक्त कोशिका अर्थात व्हाइट ब्लड सेल WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। क्या है? शरीर को बीमारियों से बचाना। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 कहता है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। आगे चलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाती है? डायनेमो। क्या कहलाती है? डायनेमो। चलिए एक प्रश्न और है आप लोगों के लिए, एक प्रश्न और है साइंस से, WBC श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिनों की होती है? ध्यान से सुनेंगे, आंसर आपको देना ही है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप इस हमारे द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर आप भारी भांति जानते हैं। तो आपके लिए प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिनों की होती है? कमेंट में जरूर लिखें। इसके बाद है प्रश्न संख्या 21, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होती है? टाइलिन होती है। क्या होती है? टाइलिन। आगे चलेंगे, धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा होता है। आगे चलते प्रश्न संख्या 23, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होती है। क्या होती है? टेकोफेरॉल होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होती है? टेकोफेरॉल। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि शरीर में विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद है चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। अगला प्रश्न है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या जाएगा? नाभिकीय संलयन। आगे चलते हैं, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मक्खी की जो लार्वा होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मैगेट बोला जाता है ना? क्या बोलते हैं? मैगेट बोला जाता है। आगे प्रश्न संख्या 27 है, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। तो आज की क्लास में हमने
1 से लेकर के 27 प्रश्नों का अध्ययन कराया और अब आप लोगों के लिए 5 प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो गौर से सुनिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए है। आपके लिए पहला प्रश्न है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? दूसरा प्रश्न है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है और विटामिन ए का खोज किसने किया था? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है और विटामिन ए का खोज किसने किया था? इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके लिए विटामिन बी। विटामिन बी का खोज किसने किया एवं उसका रासायनिक नाम क्या होता है? चौथा प्रश्न है विटामिन सी। विटामिन सी का खोज किसने किया था और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होती है? और आखिरी 5वां प्रश्न है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में आप लिखेंगे कि विटामिन डी का खोज किसने किया था, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होती है और विटामिन डी की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि हमारे द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर आप जरूर देंगे। मैं आपका उत्तर का इंतजार करूंगा और आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही शक्तिशाली खूबियां छुपी हुई है। आप उसे जरूर दिखाएंगे और मेरे द्वारा किए गए प्रश्नों को उत्तर जरूर देंगे। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।